हेलो दोस्तों, स्वागत है एग्जाम ब्रदर्स में। तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं क्लास 12 के फिजिक्स के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, विद्युत क्षेत्र क्या होता है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कॉपी और पेन निकाल लीजिए बाबू, और आज का हेडिंग दे दो आप लोग, विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। अब देखिए विद्युत क्षेत्र होता क्या है भाई। तो विद्युत क्षेत्र का मतलब होता है कि मान लीजिए कोई भी बिंदु आवेश है और बिंदु आवेश के चारों तरफ का जो क्षेत्र होता है, जहां तक वह आवेश किसी दूसरे आवेश पर बल लगा सकता है, ठीक है ना, या फिर कोई दूसरा आवेश उस आवेश पर बल लगा सकता है, तो उसी क्षेत्र को हम लोग विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं बाबू। ठीक है ना। यानी कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु आवेश है, बिंदु आवेश Q है, बिंदु आवेश क्या है बाबू, Q है। ठीक है ना। तो इस बिंदु आवेश के चारों तरफ का, बिंदु आवेश के चारों तरफ का एक ऐसा क्षेत्र होगा कि इस क्षेत्र के अंदर अगर कोई आवेश आएगा, ठीक है ना, तो क्या करेगा, ये आवेश उस आवेश पे बल लगाएगा, नहीं तो वो आवेश इस आवेश पर बल लगाएगा। मान लीजिए यहाँ पर हमने एक एकांक आवेश रखा है, तो ये बोलिए एकांक आवेश जो है वो क्या है बाबू, ये क्षेत्र से बाहर है, तो ना ही ये उस पर बल लगाएगा और ना ही ये इस पर बल लगाएगा। ठीक है ना। तो क्योंकि ये इसके विद्युत क्षेत्र से क्या है, बाहर है। लेकिन वही अगर ये वाला ये आवेश अगर यहाँ आ जाए बाबू, कहाँ आ जाए बता दीजिए आप मुझे, ये आवेश अगर यहाँ आ जाए तब जाहिर सी बात है कि इसके क्षेत्र में आ गया तो इसके ऊपर क्या होगा, बल लगेगा। ठीक है ना। यानी दोनों अगर प्लस होंगे तो दोनों के बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण लगेगा। अगर एगो प्लस होगा एगो माइनस होगा तो क्या लगेगा, आकर्षण लगेगा। क्लियर। तो यानी कहने का मतलब यह है कि किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां तक वह आवेश किसी दूसरे आवेश पर बल लगा सकता है या उस आवेश के कारण विद्युत बल का मान महसूस कर सकता है, उसे हम लोग विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं बाबू। ठीक है ना। और इसकी अवधारणा फैराडे ने दिया था। किसने दिया था जी, फैराडे ने दिया था बाबू। तो यहाँ आप परिभाषा में देख सकते हैं कि किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां तक वह आवेश किसी दूसरे आवेश पर विद्युत बल लगा सकता है या उस आवेश के कारण विद्युत बल का मान महसूस कर सकता है, उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसकी अवधारणा किसने दिया था बाबू, फैराडे ने दिया था। क्लियर है। और कहा जाता है कि जो विद्युत क्षेत्र का जो विस्तार है ना, वो अनंत होता है। क्या होता है, अनंत। लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं है बाबू। ठीक है ना। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सिद्धांततः विद्युत क्षेत्र का विस्तार अनंत होता है, परंतु व्यवहार में ऐसा नहीं है। क्लियर। तो ज्यादा इसमें लोड नहीं लेना है बाबू। ठीक है ना। किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां तक वह आवेश किसी दूसरे आवेश पर विद्युत बल लगा सकता है या फिर दूसरे आवेश के कारण विद्युत बल का मान महसूस कर सकता है, उसी को हम लोग विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं बाबू। ठीक है ना। तो ये जो आप देख रहे हैं ये वाला हिस्सा, ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। और विद्युत क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र रेखाओं द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आगे जब हम लोग पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या हैं, तब आगे हम लोग बात करेंगे बाबू। चलिए अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक हमारा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तीव्रता का मतलब हुआ ना बाबू, तीव्रता से हमारा मतलब है कि विद्युत क्षेत्र कहीं ज़्यादा होता है और कहीं कम होता है। यानी ज़्यादा कम से मतलब ये हमारा है कि कहीं कहीं किसी किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र जो होती है वो प्रबल होती है, शक्तिशाली होती है। ठीक है। और कहीं कहीं विद्युत क्षेत्र जो होती है वो क्या होती है, दुर्बल होती है, कमजोर होती है। ठीक है ना। तो वही प्रबल और दुर्बल की स्थिति को बताने के लिए एक नया राशि बनाया गया जिसे हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है ना। यानी कहने का मतलब ये है बाबू कि अगर मान लीजिए कोई Q आवेश है, प्लस Q आवेश है, और प्लस Q आवेश के विद्युत क्षेत्र में, ठीक है ना, मैंने यहाँ पर एक प्लस एकांक आवेश लिया है बाबू। ठीक है ना। तो आप मुझे बता दो कि एकांक आवेश पे जो बल यहाँ लगेगा, ये बल क्या होगा बताइए, उतना बल क्या होगा, ज़्यादा नहीं होगा, बल कमजोर होगा। लेकिन यही अगर प्लस एकांक आवेश यहाँ पे आ जाए तब बोलिए यहाँ पे बल क्या होगा, ज़्यादा होगा।
तो यानी बल ज्यादा कम, ठीक है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी आइए जानते हैं, बाबू कह रहा है कि एकांक धन आवेश पर विद्युत क्षेत्र द्वारा, एकांक धन आवेश पर विद्युत क्षेत्र द्वारा लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये कुछ दूसरा नहीं है, ये एक बल ही है। जैसे मान लीजिए विद्युत क्षेत्र में, ठीक है ना, अगर कोई एकांक धन आवेश रखा गया है, ठीक है ना, उस एकांक धन आवेश पर विद्युत क्षेत्र जितना बल लगा रहा है, चाहे वो आकर्षण का बल हो चाहे प्रतिकर्षण का बल हो, ठीक है, जितना बल लगा रहा है उसी बल को हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कोई नया चीज नहीं है बाबू, क्या है, आपका बल ही होता है, ठीक है। बशर्ते इसमें एक कंडीशन लगा रहता है कि मान लीजिए कोई आवेश है और उस आवेश के विद्युत क्षेत्र में अगर हम एकांक धन आवेश अगर रखते हैं तो उस एकांक धन आवेश पे लगने वाले बल को ही हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं बाबू, ठीक है ना। और अगर हम बात करें, ठीक है ना, इसके सूत्र के बारे में, तो ऐसे बोल सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, इसे हम लोग ई वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। ई वेक्टर इक्वल टू हमारा हो जाएगा एफ वेक्टर अपॉन क्यू, एफ वेक्टर अपॉन क्यू, ठीक है ना बाबू। यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर बराबर हो जाएगा एफ वेक्टर बटा क्यू, ठीक है ना। और इसे अगर हम बाबू क्या करेंगे, अगर कन्वर्ट करेंगे तो हमारा एफ बराबर क्या हो जाएगा, एफ बराबर हमारा क्यू ई भी हो जाएगा, क्यू ई, ठीक है। जहाँ पे हम बोलेंगे कि एकांक धन विद्युत क्षेत्र द्वारा लगने वाला बल, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ये हमारा क्या है, आवेश है, क्या है, आवेश है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक कैसी राशि है, आप मुझे बता दीजिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, सदिश राशि है, तो इसकी दिशा भी होगी, तो इसकी दिशा होगी, जो लगने वाला बल है, बल जिस दिशा में लगेगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी उसी दिशा में होगी बाबू, ठीक है। तो आप यहाँ समझ लीजिए कि ये कैसी राशि है, सदिश राशि है, ठीक है ना, जिसकी दिशा क्या होती है, लगने वाले बल की दिशा में होती है, लगने वाले बल की दिशा में होती है, लगने वाले बल की दिशा में होती है, क्लियर। और यह एक सदिश राशि है, तो इसे हम लोग ई वेक्टर से सूचित करते हैं बाबू, ठीक है ना। तो यहाँ जान लो कि इसका संकेत क्या होता है, तो इसका संकेत होता है बाबू ई वेक्टर। क्या होता है, ई वेक्टर। अगर हम इसके एसआई मात्रक के बारे में अगर बात करें तो एसआई मात्रक हम फॉर्मूला से निकाल सकते हैं बाबू, ठीक है ना। देखिए हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर बराबर फॉर्मूला आ गया एफ वेक्टर अपॉन क्यू, ठीक है। और इसी फॉर्मूला से हम लोग अब निकालेंगे क्या, ई वेक्टर का एसआई मात्रक। अगर आपको किसी भी चीज़ का अगर फॉर्मूला पता है तो आप एसआई मात्रक आसानी से निकाल सकते हैं। बता दीजिए आप लोग मुझे, बोलिए एफ क्या है, बल, तो बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। क्यू आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम, तो कूलाम ऊपर आएगा तो हो जाएगा न्यूटन कूलाम इनवर्स, न्यूटन कूलाम इनवर्स, ठीक है बाबू। और आगे हमको पढ़ना है कि इसका एसआई मात्रक और होता है वोल्ट मीटर इनवर्स। क्या होता है जी, वोल्ट मीटर। तो इसका दो एसआई मात्रक आपको याद रखना है, कौन सा होता है जी, ई वेक्टर का एसआई मात्रक न्यूटन कूलाम इनवर्स और या वोल्ट मीटर इनवर्स। अगर हम इसके विमीय सूत्र के बारे में बात करें, ठीक है, ई वेक्टर का विमीय सूत्र, तो इसी फॉर्मूला से हम लोग विमीय सूत्र भी निकाल सकते हैं बाबू, ठीक है। विमीय सूत्र बोलिए हमारा क्या हो जाएगा, बोलिए एफ हमारा बल है, क्या है, बल, तो बल का विमीय सूत्र आपको मालूम है एम एल टी इनवर्स 2, और यहाँ आवेश का विमा होता है बाबू 80, क्या होता है जी, 80। तो अगर मान लीजिए 80 ऊपर जाएगा तो हमारा हो जाएगा एम एल और टी, यानी टी ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -3 और ए ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, ठीक है बाबू। तो हमारा ये हो जाएगा एम एल टी इनवर्स माइनस टी इनवर्स 3 ए इनवर्स, ये हमारा क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र हो गया बाबू, क्लियर। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, इसका मतलब है कि एकांक धन आवेश पर
विद्युत क्षेत्र द्वारा लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर आप मुझे बता दो कि बल क्या होगा, यहाँ बल यहाँ पे कम लगेगा। ठीक है ना, तो कम लगेगा तो यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, कम होगी। यहाँ बताइए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी बाबू, बता दीजिए। यहाँ थोड़ी सी क्या होगी, बढ़ जाएगी, यहाँ पर क्या हो जाएगी, थोड़ी सी और बढ़ जाएगी बाबू। ठीक है ना, यानी कहने का मतलब क्या है, ज्यों-ज्यों वो आवेश के पास आएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाती है, बढ़ती जाती है। ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत क्षेत्र समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।